या तो विश्वास करो या मत करो, लेकिन संशय में मत रहो। संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय में रहता है, डाउट में आ जाता है, जिसके मन में संदेह हो, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। संदेह का कोई इलाज नहीं है। संदेह जब भी मन में आता है तो सिवाय विनाश के कुछ और नहीं देता है। संदेह से हमेशा विनाशी होता है। अगर रिश्तों में डाउट आ जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर किसी गोल को डिसाइड किए हैं और उसमें अगर संदेह है तो उस गोल में कभी सफल नहीं होने वाले हैं। अगर किसी के बातों में संदेह हो तो वो बात सच है या झूठ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस झूठ ही लगेगा। तो संदेह जो है ना, जब भी आता है तो विनाश लेकर के ही आता है। संदेह जो है वो विनाश का कारण है। इसलिए अपने मन में अगर कभी डाउट भी आ जाता है ना तो उसको क्लियर करिए। डाउट को कभी जगह मत दीजिए। अगर डाउट रिश्तों में आता है तो बात करिए, उस रिश्ते से डाउट को खत्म करिए, बाहर निकालिए, नहीं तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। जितना दिन आपके मन में संदेह रहेगा ना, उतना वो रिश्ता धीरे 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 खत्म होता जाएगा। इसलिए मन में अगर संदेह है तो खत्म करिए, उस रिश्ते को बचा लीजिए। अगर कोई लाइफ में गोल डिसाइड किए हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और काम करने से पहले ही अगर डर लगने लगा, अगर आपके मन में संदेह आ गया कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये काम हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर ऐसी स्थिति काम शुरू करने से पहले ही आ जाता है ना, तो मत करिए उस काम को, क्योंकि आप उसमें सफल होने वाले हैं ही नहीं। या तो अपने मन से संदेह को बाहर निकाल दीजिए, या तो उस काम को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप उसमें सफल होने वाले नहीं हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकता है। या तो विश्वास करिए या तो मत करिए। इसलिए अगर काम को लेकर के संदेह आ रहा है ना, तो मन से संदेह को अपना खत्म करिए। अगर लाइफ में कोई गोल डिसाइड किए हैं और उस गोल को पाना चाहते हैं और मन में संदेह है, डाउट है, तो वो गोल कभी आपका क्लियर नहीं होने वाला है। कभी आप उस गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मन में संदेह निकाले बिना कभी जीवन में आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये डाउट बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी आएगा, सिवाय नुकसान के कभी फायदा नहीं पहुंचा सकता है आपको। जहां आ जाए उस चीज को किल कर देता है ये डाउट। तो मन से डाउट को कैसे खत्म करें? अपना बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अगर आप कोई काम को लेकर के अगर मन में संदेह है, तो आप अपने संदेह को दूर करिए। पहले उस काम को लेकर के रिसर्च करिए, देखिए उसमें सफल व्यक्ति है या नहीं है। एक बात ध्यान रखना, हर काम में सफल असफल दोनों लोग मिलेंगे आपको। आपको किस पर फोकस करना है ये आप पर डिपेंड करता है। हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते रहता है। आप किस पर फोकस करते हैं वही आपके सामने नजर आने वाला है, वही आपको नजर आएगा। तो अपने मन से संदेह को दूर करिए। असफल होने से ज्यादा सफल होने के बारे में सोचिए। डर से ज्यादा जीत के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। ये काम आपसे हो जाएगा। पहले विश्वास करना शुरू करिए अपने ऊपर। संदेह को खत्म करिए और पहले विश्वास करना शुरू करिए कि आपसे ये काम हो जाएगा, आप इस काम को पूरा कर लेंगे। उसके बाद ही उस काम को शुरू करिए। अगर मन में डाउट रख करके उस काम को शुरू करते हैं ना, तो वो काम कभी आपसे पूरा होने वाला नहीं। अपने मन से सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करें, जो आपके अंदर संदेह है उसको कैसे खत्म करें और कैसे अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, तो एक बड़ा पावरफुल तरीका है। अगर आप कोई गोल डिसाइड किए है ना, या अगर आप कोई काम डिसाइड किए हैं, तो मन ही मन पहले उस चीज़ को ना रिपीट करिए। कम से कम 21 डेज तक रिपीट करिए कि आपसे ये काम हो जाएगा। आंख बंद करिए, उस पर विश्वास करना शुरू करिए। सेल्फ रिपीट करिए, आप खुद से रिपीट करिए। आप आंख बंद करिए और मन ही मन उस चीज़ को रिपीट करिए कि आपसे हो जाएगा, आप कर लेंगे। 3 इडियट मूवी में देखें, कहता है ना कि ये माइंड बड़ा बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता चलता है। इसको बोलो ऑल इज वेल तो सब सही हो जाएगा। सच में माइंड बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आप जो इसको देंगे वही होने वाला है। आप जो इसको डाइट दीजिएगा ना, फूड भोजन माइंड को थाउट के रूप में, वही होगा। इसको कुछ भी नहीं पता चलता है। इसीलिए 21 डेज तक क्या करिए, 21 दिन तक हर रोज सोने से पहले और उठने के बाद रिपीट करिए अपने मन ही मन, आंख बंद करके, कि आपसे ये काम हो जाएगा, आपका ये गोल है, आपका ये गोल है, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा।
अगर विश्वास करना शुरू कर दोगे ना तो आपसे पक्का हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ बहुत पावरफुल होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया ना कि आप कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है, वो आपसे हो जाएगा। बस एक बार फोकस कर लीजिए अपने काम के ऊपर। घोड़ा को देखें, उसके आंखों के सामने किनारे किनारे उसके मुंह के दोनों साइड से क्या होता है, कवर लगा रहता है। बस घोड़ा को सामने दिखता है, अगल बगल कुछ नहीं दिखता है। तभी तो घोड़ा एकदम फोकस्ड होकर के दौड़ता है। तो वैसे अगल बगल वाले चीजों को ना खत्म करिए, रिमूव करिए, उसको देखिए ही मत, सामने बस फोकस करिए गोल के ऊपर। हर रोज रिपीट करिए। धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा, आप देखेंगे कि आप उस काम के और धीरे धीरे और करीब जा रहे हैं और करीब जा रहे हैं। इतना बार रिपीट कर लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चल जाना चाहिए। एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चल गया तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑटोमेशन में काम करने लगता है। यानी वो ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, नया नया थॉट रिप्रोड्यूस करके आपके मन को देगा। वो बताएगा आपको, खुद से वो मैसेज देगा आपको, ये एक्शन लो, ये एक्शन लो, ये करो, वो करो। खुद से देता है वो, ऑटोमेटिकली रिएक्शन देना शुरू कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज आपको पहुंचाना पड़ेगा पहले। शुरुआत 21 डेज से करिए, 21 दिन में ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं भी आए ना तो कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होने वाला है। करके देखिए आप, 21 दिन ही करो, फिर पता चल जाएगा कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग हुआ है। और एक बार अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया, अगर एक बार वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपको चैन से जीने नहीं देगा जब तक वो गोल आपको मिल नहीं जाता है। वो बैठना ही नहीं देगा आपको कभी आराम से। अगर आप अपना काम शुरू कर देते हैं ना, कोई उसके बारे में नेगेटिव बोल दे, कोई थोड़ा सा उसके बारे में बुरा भला कह दे, कोई आपको इग्नोर कर दे, थोड़ा बुराई कर दे, आपके काम को लेकर मजाक उड़ा दे, तो सेल्फ डाउट नहीं करने लगना है, संदेह नहीं करने लगना है, नहीं तो विनाश की ओर चल जाएंगे। वो काम कभी पूरा नहीं होगा। फिर कौन क्या कहता है दूर करिए, उसको माइंड में देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में, उसको आना ही नहीं देना अपने मन में। घोड़े के जैसे एकदम बस सामने फोकस करना है, किनारे किनारे कवर लगा दीजिए ताकि आसपास का चीज कुछ भी नहीं दिखे। करना है मतलब करना है। फिर देखिए वो गोल, वो जिंदगी का जो आपका वर्क है उसमें आप कैसे सफल नहीं होते। कहीं भी संदेह को जगह मत दीजिए अपने अंदर। कोई इग्नोर करे, मजाक उड़ाए, थोड़ा सा बुरा भला कह दे, कोई बात नहीं, होता है, सब होता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो बुरा भी होगा, दोनों चीज साथ ही साथ चलता है। तो आप उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस फोकस हो जाना है, फोकस हो जाना है और अपना काम शुरू कर देना है। फिर देखिए आपसे वो काम कैसा नहीं होता, 100% वो आपसे काम हो जाएगा। डाउट को ना जगह मत दीजिएगा अपने मन में, कहीं उसको जगह मत दीजिए। अपने मन में कभी नेगेटिव वर्ड को जगह मत दीजिएगा, और आप स्वयं भी कभी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते करते वो अगर दिमाग में चला जाता है तो हम लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर सारा एक्शन नेगेटिव, उसके बाद फिर हो गया सारा काम गड़बड़, कुछ नहीं होने वाला है फिर। इसलिए नेगेटिव शब्दों को से एकदम दूर रहिए, उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है, उसके आसपास में नहीं जाना है। ये माइंड ना बड़ा बेवकूफ़ है, इसको जितना आप समझाएंगे उतना ही समझ में आता है। इसको आप नहीं समझाएंगे तो ये खुद से उल्टे पुल्टे चीज़ों को पूरा भर लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने माइंड को बार बार क्लियर करते रहिए। मन के अंदर जो चीज़ है ना उसको ठीक करिए, बाहर की चीज़ों को तो ठीक करने में पूरा लगे रहता है, अच्छा कपड़ा, सेंट, परफ्यूम, गाड़ी, मोबाइल, और दिमाग का इसका क्या कर रहा है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो, जो आपके बॉडी का जो पावर हाउस है उस पर भी तो कभी ध्यान दीजिए। इसको ठीक करिए पहले, उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।